नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीएसएससी पेपर लीक मामले की और इस कांड को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में खुलासा हुआ कि प्रश्न पत्र मोतिहारी से ही लीक हुआ था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस मामले में पटना, सुपौल और मोतिहारी समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। पूरे खुलासे के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पिछले 23 दिसंबर को हुए बीएसएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीएसएससी द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा ली जा रही थी और इसी में शुक्रवार को पेपर वायरल हो गया था। बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन के 1 घंटे के बाद पेपर वायरल हुआ था। जो मुख्य सरगना है अजय कुमार, वह सुपौल का रहने वाला है और उसे आर्थिक अपराध इकाई ने जब गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई, तब उसके बाद राजधानी पटना, मोतिहारी, आरा कई जगहों पर छापेमारी हुई। तकरीबन 1 दर्जन छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने की है और मुख्य सरगना जो अजय है उसके भाई को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार किया है। पटना के खेमनीचक इलाके से भी जीतू पासवान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। यही जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय है, इसके थाने में इन सबको रखा गया है और संभावना इस बात की कि आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले की जांच ईओयू को सौंपी गई और उसके दूसरे दिन यह जो उपलब्धि है आर्थिक अपराध इकाई ने हासिल कर ली है। जांच में यह भी साफ हो गया है कि प्रश्न पत्र को मोतिहारी स्थित शांति निकेतन जुबली स्कूल जो स्कूल परीक्षा केंद्र है वहां से लीक किया गया था। यह निजी स्कूल है। इस स्कूल के शिक्षक सचिंद्र ज्योति को भी हिरासत में लिया गया है। वह स्थानीय गायत्री नगर का जो मोतिहारी में है वहां का रहने वाला है। जिस कमरे में वह वीक्षक था उसी कमरे से प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो सवालों के घेरे में है, लेकिन कुल मिलाकर गनीमत ये रही कि इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्शन मोड में आई और उसने ताबड़तोड़ पटना, सुपौल, मोतिहारी तमाम जगहों पर छापेमारी की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। कई सवाल है आर्थिक अपराध इकाई टीम के पास जिसको खंगालने में वो लगी है। परीक्षा केंद्र के अंदर अभियुक्त मोबाइल लेकर कैसे चला गया जबकि इसकी मनाही थी। इसमें केंद्र के किन शिक्षकों के मिलीभगत होने की संभावना है, इस बात की जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति को सबसे पहले प्रश्न पत्र भेजा गया था उसने इसके सॉल्व करने का किस तरीके से इंतजाम रखे थे, क्या सॉल्वर गैंग के साथ वह टच में था, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। परीक्षा केंद्र से पेपर का फोटो भेजने के बाद यह कहां भेजे गए, किस किस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए, इन सब की तहकीकात चल रही है और इस रैकेट से किन किन परीक्षा सेंटरों के कितने परीक्षार्थियों को अनैतिक तरीके से फायदा हुआ या फिर इसकी जुगाड़ की गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीएसएससी पेपर लीक कांड और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम की यह कार्रवाई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बनियापुर के मिर्जापुर गांव की घटना है। आपसी विवाद में यहां हत्या की आशंका जताई जा रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालक को गोली मारी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। बनियापुर के मिर्जापुर गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सिवान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब तस्कर की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक से कुचलकर शराब तस्कर की मौत हो गई। पुलिस को देखकर यह शराब तस्कर भाग रहा था। नगर थाना के रामनगर की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस की चेकिंग को देखते हुए यह शराब तस्कर भाग रहा था और तभी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक से कुचलकर शराब तस्कर की मौत हो गई। किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सेहत से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आज सामने आ रही है। लालू की किडनी तकरीबन 90% सही ढंग से काम करने लगी है। अब लालू यादव को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। लालू यादव की सेहत से जुड़ी एक खबर आने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने।
राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई एक बड़ी और अच्छी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की किडनी अब सही तरीके से काम करने लगी है। तकरीबन 90% उनकी किडनी काम कर रही है और फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। हॉस्पिटल के बगल में ही उन्हें एक घर में शिफ्ट किया गया है, जहां वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। पिछले 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। उनको जो किडनी दी है उनकी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और थोड़ी सी सावधानियां बरतते हुए वो अपनी लाइफ सामान्य रूप से जी रही हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल इंडिया नहीं आने वाले हैं। अभी तकरीबन 1 महीने तक वो हॉस्पिटल के बगल वाले आवास में रहेंगे। फरवरी लास्ट या मार्च में लालू प्रसाद यादव इंडिया लौट सकते हैं। एक बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों या उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हों या फिर तेजस्वी यादव की पत्नी हो, ये सभी पारिवारिक सदस्य सिंगापुर जाने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ ही वो नए साल का जश्न भी मनाएंगे। और राजनीति में अगर उनकी वापसी होती है तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी खबर होगी। लालू आवास के पास भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। लालू जी की तबीयत अब ठीक हो गई है, किडनी 90% काम करने लगा है, कैसा लग रहा है जानकर? जी, ये सुन करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बिहार का एक बहुत पहले से कहा जाता है जीता जागता शेर है राजनीतिक के मामले में। तो ये उनकी अब धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। हम लोग सुने तो बहुत अच्छा लगा। लालू जी अब बेहतर हो जाएंगे? बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्यों लगता है कि अब सीरियस पॉलिटिक्स में वापस आएंगे लालू जी? जी 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 आएंगे। कि अगर लालू जी राजनीति में वापस लौटते हैं तो कहीं न कहीं इसका फायदा न केवल राष्ट्रीय जनता दल को होगा, बल्कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि लालू जी अगर लौटते हैं तो उनके लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सिक्किम में शुक्रवार को सेना के ट्रक के खाई में गिर जाने के कारण 16 जवान शहीद हो गए और इस जवानों में बिहार के आरा जिले के लाल प्रमोद सिंह और खगड़िया जिले के चंदन कुमार मिश्र शामिल हैं। दोनों शहीद जवानों का शव उनके पैतृक आवास लाया गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों जवानों की शहादत पर पूरे बिहार को गर्व है। आज पूरे सम्मान के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों जवान का शव उनके पैतृक आवास ले जाया गया है, जहां आज अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार की तैयारी भी वहां पर आप देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से नम आंखों से सभी कोई उन्हें विदाई देंगे। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां हवाई अड्डा पर मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव का रहने वाला कमालुद्दीन को मुंबई जाने के लिए मोतिहारी से दरभंगा आया था। सामान चेकिंग के दौरान उसके पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस जो 9 mm का था बरामद किया गया है। हवाई अड्डा पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने मोहम्मद कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद कमालुद्दीन के पास से फर्जी आई कार्ड, उर्दू मैगजीन का प्रेस कार्ड सहित अन्य कागजात मिले हैं, जिसकी सत्यापन की जा रही है। तो कमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर हथियार के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई है। हथियार के साथ इसे अरेस्ट किया गया। दरअसल कमालुद्दीन के बारे में बताया जा रहा है कि मोतिहारी का ये रहने वाला है और मुंबई जाने के फिराक में था। मोतिहारी से दरभंगा पहुंचा था, वहां से इसकी फ्लाइट थी मुंबई जाने की, लेकिन तभी चेकिंग के दौरान इसके पास से हथियार बरामद किए गए। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सदर थाना दरभंगा, जहां पर अभी उन ले जाया गया कमालुद्दीन को गिरफ्तार करके। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए यही वो शख्स है, इसी का नाम कमालुद्दीन है, जिसे दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। और उसके पास से जो हथियार बरामद किए गए उसकी तस्वीर आप ये देख पा रहे हैं। 9 mm का ये कारतूस बरामद किया गया है इसके पास से, और हथियार भी मिले हैं।
साथ ही साथ जो आईडी कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं वो फर्जी आईडी कार्ड्स हैं। अब उसकी जांच की जाएगी, उसे पता लगाया जाएगा कि आखिर ये इस व्यक्ति का संबंध क्या है, किस तरीके से मोतिहारी में रह रहा था, ये फर्जी दस्तावेज इसने कहां से बनवाए, क्योंकि लगातार कई सारी आतंकी गतिविधि की खबरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आती हैं और कहीं ना कहीं एक देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों के लिए बिहार एक सेफ जोन बनता चला जा रहा है और शायद इसी वजह से ये लोग बिहार में रहते हैं। लेकिन अभी ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इसके सामान में ये 3 लाइव बुलेट्स और एक मैगजीन मिला। उसके बाद इसे डिटेन किया गया है और पूछताछ के लिए सदर थाना पे बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध में फिलहाल तो ये बुलेट्स है और इसके अलावा इसका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम कुछ और है, शायद प्रेस का कार्ड है जो उसने बना रखा है। और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बथान में भीषण आग लग गई जिसमें फसल और पुआल जलकर राख हो गए। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप है। ग्रामीणों ने किसी तरीके से आग को बुझाया। नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। उस भीषण आगलगी की तस्वीर आप देखिए यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया। जिस किसान के ये फसल होंगे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये फसल यहाँ पर रखे गए थे, पुआल रखे गए थे ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे आते, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आग लग गई है। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगा है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है। अन्य देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच तेज कर दिए गए हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुल 45,912 लोगों की जांच हुई। जांच में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिला। बिहार में कोरोना का एक भी एक्टिव केस अभी नहीं है। ऐसे में राहत की बात यह जरूर है, लेकिन साथ ही साथ एहतियात बरतने की अपील सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीन में कोरोना वायरस का रिटर्न हुआ है, वैसे में वहां पर तबाही मचा रखी है कोरोना ने, और उसकी एंट्री कहीं भारत में ना हो जाए, इसको लेकर अभी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है। अटल जी की समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। हर साल इस दिन को भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके समाधि स्थल पर पहुंची और वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति भी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समाधि स्थल पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जहानाबाद पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बड़े भाई और छोटे भाई का जो 32-33 वर्ष का शासनकाल, उसकी समीक्षा बिहार की जनता अब हर जगह कर रही है। पूरे देश में आज क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। गिरजाघरों में सुबह से ही प्रार्थना के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। वहीं चर्च परिसर को भी बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। देर रात भगवान यीशु के जन्म लेने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई और खुशी में खूब नाचे। इस अवसर पर लोगों ने सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बच्चों के बीच केक, मिठाइयां और गिफ्ट बांटे गए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीर कोलकाता, पणजी, अयोध्या, पटना और अंबाला की तस्वीरें, जहां पर धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है।
और देखिए सुबह से ही प्रार्थना के लिए सभी लोग चर्च भी पहुंच रहे हैं। मुंगेर में ठंड का सितम लगातार जारी है। सुबह सुबह हल्की बारिश ने ठंड में और इजाफा कर दिया। वहीं सुबह सुबह जमालपुर स्टेशन के बाहर ठंड को भगाने के लिए लोग चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते दिखाई दिए। ठंड का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। इस वक्त मौजूद हूँ जमालपुर स्टेशन पे। स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो अपने गंतव्य को जाने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जो सुबह सुबह जो लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचते हैं वो ठंड को भगाने को लेके सुबह सुबह चाय दुकानों पे आते हैं। यहाँ पे चाय जो है प्याली में मिलती है, प्याली पे वो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद उनको जो है ठंड में कुछ कमी होती है। ठंड भगाने के लिए आप लोग सुबह सुबह क्या करें? हाँ, हल्दी ठंडा रहेगा जी, हाँ हल्का ठंडा रहेगा। सुबह सुबह जो लोग हैं स्टेशन पे जो आते हैं वो चाय की चुस्की लेते हैं। चुस्की लेने के बाद फिर अपने गंतव्य को निकलते हैं। जो लोग भी हैं जो सुबह सुबह काम को भी निकलते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं स्टेशन चौक के पास से, वो सब भी निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठंड जो है, ठंड का सिस्टम अभी भी चालू है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। दरभंगा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट और हल्की बारिश ने दरभंगा में कनकनी बढ़ा दी है। शहर के दोनार चौक पर कुछ पुलिसकर्मी और राहगीर खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाकर तापते नजर आए। लोगों ने नगर निगम से अलाव की उचित व्यवस्था करने की भी मांग की है। से ठंड जो है बढ़ता जा रहा है। ठंड का बढ़ने का असर ये है कि शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती है। अभी देर रात हम अभी सड़क पर हैं और आपको दिखा दें कि जो राहगीर हैं वो यही कहीं जा रहे होते हैं और जहां अलाव देखते हैं वहां ठहर के अलाव जो तापते हैं। चूँकि ठंड का एक जो है मार्क है तो ये आग ही है जिससे कुछ राहत मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये दोनार चौक है और यहाँ नगर निगम की तरफ से कुछ लकड़ियाँ गिराई गई थी लेकिन वो कम पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पे कार्टून भी जला रखा है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ा हुआ है। कल से ज़्यादा था, कल बहुत ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है बारिश होने के कारण। लेकिन नगर निगम से जो है लकड़ी कम पड़ा गया है, थोड़ा सा ही गिरा है, इस कारण से कार्टून सब जला करके आग ताप रहा है। स्थिति ये है कि तापमान बहुत जल्द जो है गिर रहा है और तेज़ी से गिर रहा है, जिसके कारण ठंड जो है दरभंगा में बढ़ गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। इधर जमुई में भी ठंड का असर दिखने लगा है। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। सुबह में जहां कनकनी से लोग परेशान रहते हैं, वहीं रात की सर्द हवा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब तक प्रशासन की तरफ से शहर में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। ऑटो स्टैंड पर ठंड से बचाव करते लोगों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का प्रभाव जमुई में देखने को मिल रहा है और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। रात का समय है और शीतलहर और ठंड का असर दिखने लगा है। और असर यह है कि जो लोग रात में सड़क पर रहते हैं या फिर काम करने के लिए या फिर रोज़गार के लिए, वो किस तरह से ठंड से निजात पाने के लिए इंतज़ाम करते दिख रहे हैं। हम अभी खड़े हैं जमुई का जो स्टेशन रोड है, वहाँ जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर। ठंड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, मतलब ठंडी बहुत बढ़ा हुआ है। बढ़ रही है ठंड? बढ़ रही है पूरा। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, लकड़ी उकड़ी नहीं है, घर से लाना पड़ता है। अभी जिला प्रशासन लकड़ी दिया? नहीं, अभी तक नहीं दिया। नहीं दिया? तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? लकड़ी उकड़ी लाते हैं। तो क्या परेशानी हो रही है ठंड में? ठंड में लकड़ी नहीं है, लकड़ी कारण घर से लकड़ी लाते हैं तब जलाते हैं। घर से लकड़ी लाते हैं। रात भर ऐसे ही रहते हैं? रात भर ऐसे ही रहते हैं। तो ये रात के लोग हैं जो रात में काम करने के लिए जो ऑटो स्टैंड में, जमुई शहर के ऑटो स्टैंड में काम करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ठंड से बचने के उपाय में अगर बात करें तो ये खुद के इंतजाम से ठंड के से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति है ठंड का? जी सर, ठंड बढ़ रहा है। हाँ सर। तो क्या चाहिए इंतजाम आप लोगों के लिए? जी सर, ठंडा है तो इंतजाम तो ठंड है। हाँ, तो जैसा कि ये पुलिसकर्मी है और पुलिस वाले अपने ड्यूटी पे हैं और जहां अलाव देखते हैं तो ये भी थम जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी ड्यूटी के साथ साथ जो ठंड से निजात पाने का उपाय भी ढूंढना पड़ता है। और ये स्थिति है। और लगातार अगर बात करें तो जमुई में ठंड बढ़ते दिख रहा है। ज़रूरत है कि जिला प्रशासन भी आगे बढ़े और ठंड से इंतज़ाम
कि ठंड से बचने का इंतजाम यहाँ पर शहर की सड़कों पर करें। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और आइए बिहार के 4 बड़े शहरों में आज के तापमान पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात पटना की। यहां पर सिक्किम में शुक्रवार को सेना के ट्रक की खाई में गिर जाने के कारण 16 जवान शहीद हो गए। इस जवानों में बिहार के आरा जिले के लाल प्रमोद सिंह और खगड़िया जिले के चंदन कुमार मिश्र शामिल हैं। दोनों शहीद जवानों का शव उनके पैतृक आवास लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों जवानों की शहादत पर पूरे बिहार को गर्व है। आज पूरे सम्मान के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आरा की और दूसरी तस्वीर खगड़िया की है। आखिरी सफर पर ये वीर सपूत निकल रहे हैं। नम आंखों से गांव वाले इन्हें विदाई दे रहे हैं। और आइए अब बिहार के प्रदूषित शहरों पर एक नजर डाल लेते हैं। 4 बड़े शहर जहां की हवा प्रदूषित बताई जा रही है। और सबसे पहला जो शहर है वो है गया, जहां 347 AQI लेवल दर्ज किया गया है। हालांकि पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले यहां 400 AQI लेवल दर्ज किया गया था। भागलपुर 326 AQI लेवल दर्ज किया गया है और यहां की हवा प्रदूषित बताई जा रही है। बिहार शरीफ में 304 AQI लेवल दर्ज किया गया। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं अगले शहर की, दरभंगा, जहां 284 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।